हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। आवर टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। और इससे पहले की जो हमारी वीडियो रही है उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल को डिस्कस किया था। जो डायग्राम भी आपको मैंने दिखाए थे, आई होप कि आपने डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि टॉपिक डीप भी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग और इजी वे से हम इसको करवा रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, दैट मीन्स द मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? मेगास्पोर। सो इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मेगास्पोर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मेगास्पोर किस तरीके से बनेगा, जो कि फर्स्ट सेल होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। तो यहाँ पे हमने देखा ओव्यूल जो है बेटा, सबसे पहले एक प्राइमोडियम की फॉर्म में दिखाई देता है, प्लेसेंटा के ऊपर एक प्राइमोडियम। अब प्राइमोडियम क्या होता है कि आपको ओव्यूल कुछ एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो नजर आएगा। ऑलराइट, तो प्राइमोडियम जो बिल्कुल यंग पार्ट होता है, जहां पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक थोड़ी स्वेलिंग जहां पर है, वो एक प्राइमोडियम का काम करती है। तो अब ये जो हमारा प्राइमोडियम होगा, ये आगे किस तरीके से डिवाइड होने वाला है? सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल में। ऑलराइट, अब ये जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल होंगे बेटा, ये टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक तो है आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल। पेराइटल मीन्स वॉल। तो जो हमने पढ़ा था कि न्यूसेलस है, इंटेग्यूमेंट्स है आपके, और रेफी है, फ्यूनिकुलस है, ये जो भी पार्ट हमने सभी पढ़े थे, ये ओव्यूल की जो है प्राइमरी पेराइटल वॉल जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा, एक वॉल लेयर ये बना देगा। इसका प्रोसेस यहाँ फिनिश होता है। नाउ हम कंटिन्यू करेंगे इसके साथ, दैट इज इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये क्या तैयार कर रहा है? आपका एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगा। स्पोरोजिनस सेल से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक स्पोर बनाने जा रहा है। तो जैसे ही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगा, ये डायरेक्टली एक डिप्लॉयड एमएमसी, दैट मींस मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरोसाइट के जैसे बिहेव करेगा। मेगास्पोरोसाइट का मतलब होता है मेगास्पोर फॉर्मिंग सेल। ये जो साइट वर्ड है बेटा, ये सेल के लिए यूज किया जाता है। अब आप देखें कि यहाँ पे ये कैसा है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब कैसा रहेगा बेटा? 2n। तो ये सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, दैट मीन्स एक मेगास्पोरोसाइट, एक एमएमसी जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे जैसे ही मियोसिस होगा, क्यों मियोसिस हो रहा है? क्योंकि ये डिप्लॉयड है। तो मियोटिक डिवीजन के आते ही इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड फॉर्म। तो ये एक लीनियर टेट्राड बनेगा, जिसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है हमें नजर आएंगे। अब यहीं से आप देखें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मियोटिक मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आ गया ना अब आपका? अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम ये देख रहे हैं कि मेगास्पोर कैसे बनेगा। तो फाइनली एक लीनियर टेट्राड बन रहा है। लीनियर टेट्राड का मतलब हम कुछ इस तरीके का एक ये स्ट्रक्चर देखेंगे। तो 4 यहाँ पे तैयार हो गए। टेट्रा, टेट्रा का मतलब ही क्या होता है? 4। तो एक जो टेट्राड आपका तैयार हुआ है, 4 मेगास्पोर एक लाइन में यहाँ पे बन गए हैं। और ये कैसे है? हैप्लॉइड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे अराइज होगा यहाँ पे? हाउ मेनी मेगास्पोर विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल? तो नंबर विल बी 4। एक तो आप ये याद रखेंगे। और यहाँ पे लीनियर टेट्राड में 4 बने हैं, जिसमें बेटा जो चैलेंजल मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल रहेगा, और जो अदर 3 मेगास्पोर होंगे दे विल डीजनरेट। इसका मतलब हम कहें कि सिर्फ ये फंक्शनल रहेगा, और जो ये होंगे बेटा, ये अपने आप धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएंगे, फाइनली ये खत्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखें कि किस एंड की तरफ, हमने 2 एंड पढ़े थे, एक पढ़ा था चैलेंजल एंड, दूसरा पढ़ा था माइक्रोपाइलर एंड। तो चैलेंजल मेगास्पोर होंगे वो आपके फंक्शनल रहेंगे, और अदर 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ओके फाइन स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज द मेगागैमेटोजेनेसिस। तो देखो, इससे पहले हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, जहां पे एक फॉर्मेशन होगी मेगास्पोर की। अब जैसे कि आपका टॉपिक है, अगेन जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट?
मेगा गैमेटोफाइट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं ये क्या है। अब हमने देखा बेटा कि यहाँ पे 4 मेगास्पोर जनरेट हुए थे और ये जो फर्स्ट जो ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 4 मेगास्पोर बनाए हैं, जिसमें से जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। सो व्हाट अबाउट दीज 3 मेगास्पोर्स? नाउ दे विल डीजेनरेट। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी तो ये जो हमारे मेगास्पोर होंगे दे विल डीजेनरेट। ऑलराइट, तो अब फाइनली हमें देखना है कि सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर है। कहने का मतलब क्या है, आगे अब जो डिवीजन होगा वो सिर्फ इस न्यूक्लियस में होगा। जब ये न्यूक्लियाई बनाएगा, मियोसिस होगा, तो अब आप देख रहे हैं सिर्फ ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे डिवाइड होता जा रहा है, इसमें डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट जो ये न्यूक्लियस था बेटा, इट विल डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियस। आपने देखा कि अब ये एक टाइप का हमारा बाई न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन चुका है। ऑलराइट, बाई मीन्स 2। अगेन आप देख रहे हैं फिर से ये जो हमारे 3 नॉन फंक्शनल मेगास्पोर थे, दे विल डीजेनरेट सून। नाउ अगेन रिमेनिंग द फंक्शनल मेगास्पोर। अगेन हियर meiosis takes place and that binucleate structure will be converted into tetranucleate embryo sac. All right, tetranucleate. Tetra means 4, bi means 2. All right. In the next division, what will happen? This tetra will finally convert into 8 nucleate embryo sac. अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? 8 न्यूक्लिएट में। तो 8 आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब 8 बन गया, 2 से 4, 4 से 8। अब आगे कोई डिवीजन इसमें नहीं होने वाला है। अब ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप होके अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई इसमें बनी है, अभी ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये जो न्यूक्लियाई इसमें बनी है, ये न्यूक्लियस अब अपने आप को अरेंज करेंगी। कैसे करेंगी देखें। अब हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे चलाजा लैंड है। ऑलराइट, जो हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने काफी सारे डायग्राम के थ्रू इसको स्टडी किया। और जो नीचे की तरफ है वो है माइक्रोपाइलर एंड। ओके, माइक्रोपाइलर एंड मतलब यहाँ पे क्या है आपका माइक्रोपाइल है। ऑलराइट, अब देखते हैं बेटा कि 3 न्यूक्लियाई वन साइड, दैट मीन्स टुवर्ड्स चालेजल एंड, and the 3 are remaining towards the micropilar end. And what about these 2? These one nucleus will come to the center and this again one nucleus come to that center, and that forms that means these are 2 polar nuclei. और ये क्या बन गया है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे तैयार हो गई हैं। पोलर का मतलब विच कम फ्रॉम दी अपोजिट एंड। नाउ इन द लास्ट व्हाट विल हैपन, अब फीलिफॉर्म एपरेटस विल बी सिंथेसाइज्ड हियर। कुछ एक इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्डअप होगा जिसे हम बोलते हैं फीलिफॉर्म एपरेटस। इंटरेस्टिंग है बेटा, बड़ा इजी है। आप एक तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करते रहें, कुछ नहीं है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस आने हैं, तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाउ दीज 3 सेल्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है बेटा, एंटीपोडल। एंटी मीन्स अगेंस्ट, ठीक है ना। तो अगेंस्ट का मतलब क्या है, ये जो 3 एंटीपोडल सेल्स हैं इनका भी एज सच कोई बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट देंगे, एंड अगेन सून दे विल डीजनरेट। नाउ दीज न्यूक्लियाई, दिस इज द सेंट्रल सेल। ये क्या बन गया बेटा, हमारा सेंट्रल सेल बन गया। सेंट्रल सेल में आप देख रहे हैं 2 डॉट बनाए हैं, दैट मीन्स ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। इस कंडीशन को अगर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं तो भी ये आपका करेक्ट होगा, लेकिन अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेकेंडरी फ्यूजन न्यूक्लियस। सेकेंडरी फ्यूजन न्यूक्लियस, ये जो है आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इजी है, फाइन। अब इन 3 सेल्स की बात करते हैं। ये जो बीच में आपको अलग से जो सेल नजर आ रहा है ये है एग। ऑलराइट, दैट मीन्स जिसे हम oosphere भी कहते हैं। साइड में 2 सेल आपको अगेन ये नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, ऑलराइट, तो 2 सिनर्जिड्स हैं, इन्हें हेल्प सेल भी कहा जाता है। व्हाई हेल्प सेल? बिकॉज दे आर हेल्पिंग एग इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन।
तो आप देख रहे हैं कि 2 सिनर्जेट्स हैं, बीच में एक एग है, तो ये क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एग और सिनर्जेट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये यहाँ पे तैयार करेगा एग एपरेटस। क्या बनाएगा बेटा, एग एपरेटस। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एग एपरेटस क्या होता है, तो आप लिखेंगे जिसमें एक सिंगल एग या oosphere और 2 सिनर्जेट्स और हेल्प सेल्स होते हैं, वो एक एग एपरेटस तैयार करता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे तैयार होगा। अब गैमेटोफाइट भी क्यों कहते हैं ये भी आप देखें। गैमेटोफाइट, फाइट मीन्स प्लांट, दैट मीन्स गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो ये गैमेट इन द फॉर्म ऑफ एग। तो ये जो सारा हमारा डायग्राम था, आई थिंक होप आपको पसंद आ रहा है। आपको भी इसी तरीके से लेबलिंग करनी है और इससे भी बहुत बढ़िया आप बनाएंगे। तो यहां तक हमने ये डिस्कस किया। सो लास्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो बेटा, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, जो सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, तो उस टाइप की डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक कहते हैं। क्योंकि मोनो मीन्स सिंगल, वन, ठीक है ना। तो सिंगल मेगास्पोर जब यहाँ पे तैयार होगा, दैट डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक, जो महेश्वरी नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया है और इन्होंने आगे बाइस्पोरिक, मल्टीस्पोरिक जैसी डेवलपमेंट को भी बताया है। लेकिन अभी हमारे लेवल पे सिर्फ इतना ही है। तो एम्ब्रियो सैक एक ओवल और मल्टी सेलुलर लेकिन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब देखिए आप, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो न्यूसेलस में धसा हुआ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूसेलस है उसमें एम्ब्रियो सैक धसा हुआ है, एम्बेडेड है। तो ये भी देखो छोटी छोटी बातें हमारे क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं, ठीक है। टिपिकल और मोस्ट कॉमन टाइप का जो एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है मैक्सिमम एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो है आपका पॉलीगोनम टाइप। तो ये एक टाइप की हमारी वैरायटी है और 80% एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है पॉलीगोनम टाइप, जो हमने देखा है कि कैसे यहाँ पे हमारा 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से डेवलप होगा। तो पूरा जो एम्ब्रियो सैक है बेटा वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड कहलाएगा। अब याद करने का तरीका, एग्जामिनर इसमें भी आपको एमसीक्यू दे सकता है अलग अलग ऑप्शन करके, 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, तो ये कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। अब याद कैसे करेंगे आप, 7 सेल, तो स की जो साउंड क्रिएट हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब 7 सेल्ड, ताकि आपको ये याद रखें। और 8 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि न्यू वर्ड जो होता है वो भी हम 8 के लिए जो है हमारी बायो में यूज करते हैं। अब इनको हम कैसे डिवाइड करें, तो देखो आपने देख ही लिया अभी यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक हमने तैयार किया था कि 3 सेल तो यहाँ पे देखे हमने, 1 सेल यहाँ देखा और 3 सेल हमने इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखे थे। तो देखो 3 सेल हमारे कैसे हैं, जो चाले क्लाजेल एंड की तरफ हैं और 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हो गए, 3 और 1 सेंट्रल सेल है, ठीक है ना, जहां पे 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होगी थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 सेल और न्यूक्लियाई आप काउंट करो तो एक डॉट और यहाँ पे रहेगा और वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल रहेगा। तो यहाँ तक बेटा आज हमारी वीडियो फिनिश होती है। टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। धीरे धीरे देखें, रिकैप करके देखा करो आप कि पहले मैडम ने क्या करवाया, अब कैसे टॉपिक जो है आपका कंटिन्यू होता है। तो अपनी स्टडीज बहुत अच्छे से आप करेंगे और चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करवाते रहिएगा। आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज आप भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं मेरे सभी बच्चों को सपोर्ट कर सकूं। थैंक यू, टेक केयर।